Now the last one characteristics is change in states. So now इसका मतलब सब chemical reactions are characterized by change in state. इनकी अवस्थाओं में भी परिवर्तन हो जाता है इन केमिकल रिएक्शंस में. आपका अवस्थाओं में मे बी देयर आर थ्री स्टेजेस, देयर आर थ्री स्टेज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. आपका हो गया. तो कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? जी व्हेन When wax is burned, जब आपका ना वैक्स को जलाया जाता है, वैक्स कैंडल आपका हो गया सिंपल से. आप कैंडल को जलाते हैं, देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो इसको जलाने के बाद आपका नाम देगा जैसा पानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या होता है, ये आर फॉर्म, ये दो. तो नाउ अब आपका देखो वैक्स की अगर आप बात करेंगे तो वैक्स इज ए नाउ सॉलिड. If you talk about the water when it's forming, so now this is the liquid, and when we talk about this carbon dioxide, that is the gases. So this solid is going to change into the liquid as well as the gases. तो वैक्स आपका क्या हो गया, सॉलिड. वाटर क्या हो गया, लिक्विड. एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या हो गया, दिस इज. तो दिस मीन्स आप जला रहे हैं. अगर वैक्स को आपने बर्न किया, द मीनिंग ऑफ दिस इज व्हाट, कंबशन. वैक्स का फॉर्मूला नहीं होता ना. अब अपने टीचर को पूछना तब मुझे पूछेगा. नाउ दिस इज तो कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल, वैक्स इज characterized by the change in state from solid to liquid and gas. तो आपका ये हो गया. तो दिस इज द सिंपल. अब आपको कोई कहेगा, आप इसको सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको एक वर्ड में लिख सकते हैं. आपका यू कैन राइट कंबशन ऑफ वैक्स. कंबशन ऑफ वैक्स आप बना दो. तो ये हो गया आपका नाम. और कुछ रिएक्शंस आपका नाम, अदर रिएक्शंस में जैसे आप कुछ बता सकते हैं. There are some chemical reactions which can show more than one characteristics. This is an example. ये तो Zn आपका सॉलिड है और प्लस H2SO4 है आपका नाम देखो. दिस ये एग्जाम्पल यहाँ भी केमिकल इन स्टेट्स में आप डाल सकते हैं. आपका नाम देखो जैसे इट्स मेकिंग ZnSO4 आपका देखो N प्लस आपका देखो जैसा हाइड्रोजन गैस. ये देखो ये एग्जांपल एबोलिशन ऑफ गैस में भी काम कर रहा था. दिस एग्जांपल वाज आल्सो वर्किंग इन चेंज इन टेम्परेचर एंड दिस एज आल्सो चेंज इन स्टेट्स में भी काम कर रहा है. क्योंकि यहाँ देखो यहाँ गैस की एबोलिशन हो रही और यहाँ आपका क्या कर रहा था, राइज इन टेम्परेचर भी कर रहा था. तो यहाँ पे दो हो गए, एबोलिशन ऑफ गैस हो गई और चेंज इन टेम्परेचर आपका हो गया. ये टू कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दे रहा है. तो देयर आर सम रिएक्शन विच कैन शो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स काम कर रहे हैं. एबोलिशन ऑफ गैस भी हो रहा है और राइज इन टेम्परेचर भी हो रहा है. इज इट क्लियर? ये नहीं, ये तो हो गया आपका. इज इट क्लियर? तो ना इसमें तो आप एक ही वैक्स का एग्जांपल दे देंगे आपको. ये वाले की बात कर रहा हूँ. इसमें आपका ये वाला भी लग रहा है और इसमें जो पहला वाले में भी आप कैसे को लिख सकते हैं. और कोई दूसरा केमिकल रिएक्शन बिटवीन, अभी अभी आपने क्या कहा, पोटेशियम आयोडाइड वाला था आपका ना देखो. एंड आपने क्या कहा था, लेड नाइट्रेट, जो PbNO3 वाला एग्जांपल. ये इसके साथ रिलेट नहीं है. हाँ, ये अब अलग है कि इसमें ये दोनों अलग है. इससे ये पांचवा हो गया. अब इसके बाद अलग इसमें ये हो गया कि देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस व्हिच कैन बी शो मोर characteristics, which can be shown
विच कैन शो मोर कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका नाम है। ये 5th के बाद हो गया। ये स्पेशल नोट में आप लिख दीजिएगा इसको, स्पेशल नोट में ये एग्जांपल भी होगा। और पोटेशियम आयोडाइड और इन दोनों का भी जब रिएक्शन होता है तो उस समय भी आपका जो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन भी आपका लेड नाइट्रेट जो आप क्या कर रहे थे ये भी आपका दिखाएगा। तो क्या दिखाएगा, क्या दिखा रहा था इधर चेक करिएगा आगे देखो क्या लिखा था हमने, लेड आयोडाइड, लेड PbI, ये आपका था क्या बना था, ये पीपीटी बनी थी। किस कलर की पीपीटी बनी थी, येलो कलर की बनी थी। तो इसका मतलब आपका कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इसने दिखाई, विच कैरेक्टरिस्टिक्स वाज शोइंग, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हो गया। और दूसरा आपका नाम, दूसरा क्या दिखा रहा, नहीं, एक तो अपने फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हो गया और दूसरा क्या दिखा रहा है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। जैसे तो दो चीजें, एक तो पीपीटी दिखा रहा है और एक चेंज इन कलर दिखा रहा है। तो ये मोर कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आपका ये हो गया। तो दिस इज, तो इसमें 5 आपने पढ़ा, एबोलिशन ऑफ गैसेस, सेकेंड आपने फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, थर्ड आपने क्या पढ़ा, चेंज इन टेम्परेचर, फोर्थ आपने क्या पढ़ा, थर्ड वाला मिस कर दिया आपने, फर्स्ट एबोलिशन, सेकेंड चेंज इन पीपीटी, थर्ड चेंज इन कलर, फोर्थ टेम्परेचर और फिफ्थ स्टेट। और ये जो दो हैं ये क्या है, कि कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जो एक साथ दो कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। इज इट क्लियर, फाइन? नहीं कुछ आपको डाउट है? चेहरा आपका ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा उदास, तो मैंने कहा